नमस्कार दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले अध्याय की तरफ। चौथा भाग। इसमें हम बात करेंगे ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग के दर्शन। कैसे गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति करी और नए मार्ग का दर्शन मिला उनको। कहानी स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारी जो पुरानी वीडियो हैं इससे संबंधित वो देखें और उसमें कुछ कमेंट करिए, बताइए हमें इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट करना है। उसके अनुसार हम अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसके सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने परिजनों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि आपका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहे। चलो हम आगे चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। नए प्रकाश के लिए ध्यान भावना। भोजन द्वारा नई शक्ति प्राप्त करके गौतम अपने पूर्व अनुभव पर विचार करने के लिए बैठ गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक वे अपनाए गए सभी मार्ग में विफल रहे। विफलता भी एक ऐसी सीमा तक थी कि वह किसी को भी पूर्ण रूप से निराश नहीं कर सकती थी। निसंदेह वे भी दुखी थे, किंतु निराशा उन्हें छू तक नहीं पाई। वे मार्ग को पाने लेने के लिए सदा आश्वासन थे। यहाँ तक कि जिस दिन उन्होंने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की थी, उस रात उन्होंने 5 स्वप्न देखे। जब वे जागे तो उन्होंने अपने सपनों की यही व्याख्या की कि उन्हें अवश्य ही बोधि लाभ प्राप्त होकर रहेगा। उन्होंने अपने भविष्य की पूर्ण अनुमान लगाने की भी कोशिश की थी। उन्होंने इस प्रकार किया कि जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी, उन्होंने उस स्वर्ण पात्र को निरंजन नदी में यह कहते हुए फेंक दिया, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर जाए। सचमुच वह पात्र धारा की विपरीत दिशा कि ऊपर की ओर तैरने लगा और अंत में काल नाम के नाग राजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। आशा और संकल्प को दृढ़ करके उन्होंने उरेवला को छोड़ दिया और सायकाल चौड़ा मार्ग के साथ साथ पथ पर चलते हुए पहुंच गए। वहाँ उन्होंने एक पीपल का वृक्ष देखा। उन्होंने नए प्रकाश की प्राप्ति की आशा में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का विचार किया, ताकि उनकी सहायता से समस्या के समाधान का मार्ग मिल सके। अन्य चारों दिशाओं पर विचार करके उन्होंने पूर्व दिशा को चुना, जिसमें क्लेशों के क्षय के निमित्त सभी महाऋषियों ने इसे चुना था। उस पीपल वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पदासन लगाकर बैठ गए। बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके उन्होंने समय से कहा, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां सूख जाएं, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर से सूख जाए, किंतु पूर्ण रूप से बोधि प्राप्त किए बिना मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। हाथियों के राजा के समान तेजस्विता वाले नागों के राजा काल और उसकी स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे आसन बुद्ध बैठे गौतम के दृढ़ दर्शन को से जागृत हो उठे, इस विश्वास के साथ कि वह निश्चय रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा। उन्होंने उसकी प्रशंसा में इस प्रकार स्तुति की, हे मुनि, तुम्हारे पांव के नीचे दबी जमी पृथ्वी है, यह बार बार गुंजायमान होती है, और जो यह तुम्हारी दीप्त सूर्य के समान प्रकाशमान है, इससे यह निश्चित है कि तुम इच्छित फल पाओगे। आकाश में मंडरा रहे जितने भी पक्षी हैं वो तुम्हें श्रद्धा से नमस्कार कर रहे हैं, और आकाश में मंद मंद मल्य पवन बह रही है। हे कमलाक्ष, तुम निश्चय रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे। जब वे ध्यान करने के लिए आसन लगा कर बैठे थे तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के समूह, जिन्होंने पुरानी भाषा में मारपुत्र कहा गया था और जो बुरे विचार का नाम दूसरे है, उनके चित्त को प्रविष्ट होने लगे। गौतम बहुत भयभीत हो गए, कहीं ये उनको पराजित ना कर दें और उनके उद्देश्य को विफल ना कर दें। वो जानते थे कि मन की इन बुरी जो आदत है प्रवृत्ति के साथ युद्ध में बहुत से ऋषि और ब्राह्मण पराजित हो गए थे। इसलिए उन्होंने पूरा साहस जुटाया और मार्ग को कहा, मुझे श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में प्रज्ञा है। हे मार्ग, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखा दे, किंतु मैं तुझे मेरे दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा सकेगा। ताकि जब कि मैं इतना स्थिर हूँ, जीवन को पराजित करने की अपेक्षा संग्राम में मर जाने के लिए
अधिक श्रेयकर हो। दूषित प्रवृत्ति गौतम के चित्त में ऐसी घुसी जैसे कि कौवा किसी पत्थर के चर्बी के ढेर समझकर उस पर जाता है और निश्चित रूप से सोचता है यह यहाँ तो मैं नरम नरम भोजन पाऊंगा और यह संयोग से कुछ मीठा भी है। जिस प्रकार कौवे को वह वहाँ कुछ मीठा प्राप्त नहीं होता और वह वहाँ चल देता है, उसी प्रकार चट्टान पर आक्रमण कर रहे कौवे की मन की मार निराश होकर गौतम को छोड़कर चले गई। संबोधि प्राप्ति। ध्यान साधना के समय के लिए गौतम ने इतना पर्याप्त भोजन ग्रहण कर लिया था कि वनवास के दिनों तक चल सके। मन को व्याकुल करने वाले अकशुल विचारों को मूलच्छेद कर गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार उन्होंने संबोधित करने के लक्ष्य को ध्यान करने के लिए अपने शरीर के लिए तैयार कर लिया था। संबोधि बोधि के लिए गौतम को 7 हफ्ता तक लगातार ध्यान मगन रहना पड़ा। उन्होंने अंतिम संबोधि को 4 चरणों में प्राप्त किया। पहली अवस्था में उन्होंने कारण और खोज पर विचार किया। एकांतवास में उन्होंने सरलता से इसे प्राप्त कर ली थी। दूसरी अवस्था में उन्होंने एकाग्रता को भी शामिल किया। तीसरी अवस्था में उन्होंने संभाव तथा सचेतना से सहायता प्राप्त की। चौथी और अंतिम अवस्था में उन्होंने पवित्रता को संभाव में तथा समचित्तता को सचेतना में शामिल कर लिया। इस प्रकार जब चित्त एकाग्र, निर्मल, दोष रहित, दूषण रहित, ग्रहणशील, दक्ष, स्थिर, भावना रहित हो गया तो अपने उद्देश्यों को भूले बिना गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समस्या के समाधान पर लगा दिया और जो उन्हें परेशान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात्रि में उनमें प्रकाश उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि उनके सामने 2 समस्या हैं। पहली समस्या कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जा सकता है। इस तरह 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने एक नया मार्ग दिखाई दिया। नए धम्म का आविष्कार। जिस समय गौतम नए प्रकाश की प्राप्ति हेतु ध्यान में बैठे थे, उस समय वह शंकर दर्शन के प्रभाव में थे। उन्होंने विचार किया कि संसार में दुख और निराशा यथार्थ रूप से एक सत्य है, लेकिन गौतम की यह जानने की रुचि थी कि दुख को कैसे दूर किया जाए। शंकर दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई आंसर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान इस एक प्रश्न को हल करने में लगाया कि दुख और निराशा को कैसे दूर किया जाए। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न था जो उन्होंने अपने आप से पूछा था, उस दुख और निराशा के निराशा के कौन से कारण हैं जिन्हें व्यक्ति भोगता है। उनका दूसरा प्रश्न था, दुख को कैसे दूर किया जाए। इन दोनों प्रश्नों का उन्होंने सही उत्तर मिल गया, जो सम्यक संबोधि कहलाता है। इसी कारण उस पीपल का जो वृक्ष है उसके नीचे बैठकर सत गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया, वह बोधि वृक्ष कहलाता है। बोधिसत्व गौतम संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध बन गए। महाज्ञान प्राप्ति से पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। बोधि प्राप्ति के बाद वो बुद्ध बन गए। बोधिसत्व कौन और क्या होता है। बोधिसत्व 10 पारमिताओं को पूरा करने में रत वह प्राणी है जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है। एक बोधिसत्व कैसे बुद्ध बनता है। बोधिसत्व को लगातार 10 जीवन चरणों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है। अपने प्रथम जीवन चरण में वह मुदिता प्राप्त करता है। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, वैसे ही एक बोधिसत्व अपने जीवन को मैल को दूर करने की बात को देखता है।